बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पर समझने की बात क्या है कि अगर आज भी अगर आप कहीं बंधे हुए हैं, अगर परमेश्वर की दृष्टि एक गधे पर पड़ सकती है, अगर परमेश्वर की दृष्टि एक गधे के बच्चे पर पड़ सकती है जो कहीं दूर किसी गांव में बंधा हुआ था, तो आज बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग कहीं ना कहीं बंधन में है। कोई बिजनेस कारोबार में बंधा हुआ है, कोई पैसों के साथ बंधा हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बंधा हुआ है, कोई टेंशनों में बंधा हुआ है, कोई ऐसे रिश्तों में बंधा हुआ है जो छूट नहीं पा रहे हैं, कोई पाप में बंधा हुआ है, कोई ना कोई बंधन में है। अगर आप बंधन में हैं तो परमेश्वर की दृष्टि अगर गधे पर पड़ सकती है तो आपके ऊपर भी पड़ सकती है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर गधे को भी परमेश्वर बोल सकता है जाओ उसे खोल कर लाओ, तो परमेश्वर बोल रहा है सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं भी तुझे खोलना चाहता हूं। आमीन। जिस बंधन में तू पड़ा हुआ है 2 साल से 4 साल से, अरे मैं तुझे खोलना चाहता हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर गधे के बच्चे पर मेरी दृष्टि पड़ सकती है तो तू मेरी संतान है। बोल हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लिखा 9 में लिखा, 9 से पहले लिखा कि लोगों ने उसका वेलकम किया, वार्म वेलकम किया। डालियां, कपड़े जो उनसे बन सकता था, मतलब लोगों ने ये नहीं देखा कि स्वागत कैसे कर रहे हैं, जो उनके सामने आया वो उसके मार्ग में आदर के लिए बिछा दिया। नहीं, लोगों ने ये नहीं देखा, लोगों ने अपनी भावनाओं को, अपनी सच्चाई को, अपने दिल की भावनाओं को यीशु मसीह के लिए खोल कर रख दिया। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और कपड़े जो भी उनके हाथ में आया और डालियां सब उसके मार्ग में बिछाते गए और उसको ऑनर देते गए और उसको अपनी भेंट चढ़ाते गए। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब जो समझने की बात है कि जो भीड़ आगे आगे चली और पीछे पीछे चली, वो पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद के संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे कि यीशु मसीह जब कहीं, जहां भी कहीं आश्चर्यक्रम होता था, जहां भी कहीं यीशु मसीह जाता था, आश्चर्यक्रमों की लाइन लग जाती थी। और जहां भी यीशु मसीह जाया करते थे आश्चर्यक्रमों की लाइन लगती थी। बीमार चंगे होते थे, कोढ़ी पाकशाप होते थे, अंधे बहरे गूंगे सब चंगाई पाते थे, मुर्दे तक जिंदा हो जाया करते थे। हालेलुया। अब आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं। यस। और जो समझने की बात है कि अगर कोई गधी का बच्चा कहीं बंधन में है, प्रभु की दृष्टि उस पर है, उसने उसको खोल दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो आज भी अगर आप किसी बंधन में हैं, मन फिराते ही परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, परमेश्वर आपको खोल देंगे। आमीन। और अगर आपने ये ठान लिया है कि मैं आज यीशु मसीह का स्वागत करूंगी। बहुत सारे लोग खजूर की डालियां हाथ में लेकर अभी गुलार ऐसे घुमा रहे थे ना। आधे से ज्यादा लोगों को शायद ये नहीं पता कि खजूर की डालियां ऐसे क्यों घुमाते हैं, कि सब ने, आधे लोग कि यार ये ना शायद कोई रिवाज है, कोई रीति है और चलो सब लोग लेके जा रहे हैं, हम भी लेके चलते हैं, है ना। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, इट्स अ ऑनर फॉर आवर गॉड। हमारे गॉड के लिए एक ऑनर है, सम्मान है, उसके वेलकम के लिए ये कोई रीति नहीं है। लेकिन ये याद किया जाता है कि जैसे इजरायली लोगों ने अपने उस समय परमेश्वर का स्वागत किया था, आज हम भी वैसे करने वाले हैं। आमीन। ये याद किया जाता है कि अगर परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है और जैसे उन्होंने किया था ऐसे आज हम भी करेंगे पाम संडे के दिन। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, बहुत सारे लोग इसको रीति रिवाज समझते हैं। ये एक भावना है, ये हमारे प्रेम की भेंट है उसके वेलकम के लिए। बोला हालेलुया। हालेलुया। और लिखा जब यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरूशलेम में प्रवेश, जब आप लूका की किताब में, मत्ती की किताब में, यूहन्ना की किताब में, मरकुस की किताब में जब आप पढ़ेंगे, जहां यीशु मसीह के पाम संडे की बात लिखी गई है, गधी के बच्चे पर बैठने की बात लिखी गई, तो वहां पर हेडलाइन चारों जगह पर आपको ये बात मिलेगी
यरूशलेम में विजयी प्रवेश। कैसा प्रवेश? विजयी प्रवेश। यरूशलेम में विजयी प्रवेश, यहां भी लिखा हुआ है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। जो लोग हार चुके हैं, जो लोग निराशा में हैं, जिनको लगता है मेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, जिनको लगता है कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, दिल के दरवाजे खोल मेरी बेटी, दिल के दरवाजे खोल ले मेरी बेटी, खोल ले मेरे बेटे, मैं प्रवेश करना चाहता हूं। जैसे यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था, आज तू समाज से, हालात से, परिस्थितियों, अपनी अपनी परिस्थितियों से आप हार गए होंगे, बीमारियों से, टेंशनों से आपने हार मान ली होगी। सोच विचार के द्वारा परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज तू बता दे कि हार मत मान। यरूशलेम में जैसे मैंने प्रवेश किया था, विजयी प्रवेश था, आज भी मैं तेरे जीवन में, तेरी सेवकाई में, आज तेरी बिजनेस में, कारोबार में मैं प्रवेश करूंगा। और अगर मैं प्रवेश करूंगा तो वो विजयी प्रवेश होगा। बोलो हालेलुया। अगर मैं प्रवेश करूंगा, अपने दिल के दरवाजे खोल, तो वो विजयी प्रवेश होगा। तूने बहुत बार हार मानी होगी, लेकिन अब तू हार नहीं मानेगी, अब तू जीत कर ही आएगी। बोला आमीन। आमीन। यही बात कि जैसे गधे को प्रभु ने इस्तेमाल किया, ध्यान से सुने, उस गधे पर बैठकर जब परमेश्वर ने प्रवेश किया था, अब आप 2 मिनट सोचकर देखो कि अगर गधे के ऊपर परमेश्वर बैठे हैं, जिस गधे को कोई इस्तेमाल नहीं करता सिवाय बोझा ढोने के, जिस गधे को कोई बोझा ढोने के सिवाय इस्तेमाल नहीं करता, शादी के अंदर भी कोई गधे को लेकर जाता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी दुल्हन को गधे के ऊपर लेकर आए? कोई तो होगा, कोई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूं तरीका, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना सकता है, गिनीज बुक में नाम लिखवा सकता है गधे के ऊपर हो सकता है। नहीं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि क्या कोई गधे के ऊपर बैठकर दुल्हन को लेकर आता है? नहीं लेकर आता ना, क्योंकि गधे को समाज में तुच्छ माना गया है, गधे को छोटा माना गया है, सबसे छोटा जानवर या सबसे तुच्छ जानवर माना गया है, बोझा ढोलने के लिए उसको रखा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, अगर मैं गधे को चुनकर उसके सम्मान को बढ़ा सकता हूं, गधे को चुनकर मैं ऑनर दिला सकता हूं, ऑनर, तो आज समाज में बहुत सारे लोगों को दुत्कारा गया है, घर परिवार में, रिश्तों के अंदर बहुत सारे लोगों को दुत्कार दिया जाता है कि तू कुछ नहीं है, अरे गधा है, तू गधा, चल गधा ही रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे अपने बच्चों को डांटते हैं, अरे गधे, तू गधा है। और कई लोग बोलते हैं गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, गधा नंबर 3, अपने ही घर में नंबर लगाते हैं, गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, गधा नंबर 3। नहीं, बड़ा बेटा गधा नंबर 1, छोटा उससे 2, छोटा 3, ऐसे बोलते हैं। ये घर घर की कहानी है, अपने ही बच्चों को गधा बोलते हैं। और समाज में भी बहुत सारे लोगों को तुच्छ जाना जाता है, गधा समझ लिया जाता है कि यार ये निकम्मा है। किसी कंपनी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एवरेज मान लिया जाता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये निकम्मा है, ये निठल्ला है। नहीं, आपकी वैल्यू लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर बोलता है समाज में तुम्हारी वैल्यू कुछ है कि नहीं? अगर मैं गधे की वैल्यू बना सकता हूं, तू मेरी संतान है। अगर मैं गधे की वैल्यू बना सकता हूं, और वो गधा जब यरूशलेम में जिसके ऊपर यीशु मसीह ने सवारी किया, बोलता है अगर मैं यरूशलेम में उसके ऊपर सवारी करके प्रवेश कर सकता हूं, सोच कर देखो, जब गधा, तो लोग क्या सोचते, लोग जब उसके आगे कपड़े बिछा रहे थे, या तो गधा जब देख रहा होगा तो उसके मन में कितनी फीलिंग आ रही होगी? नहीं, वाह वाह ये लोग, वाह वाह ये लोग कपड़े बिछा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं मेरे आगे। नहीं, तो गधे के अंदर घमंड आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, घमंड से भर जाते हैं। सम्मान परमेश्वर को लोग देते हैं, लेकिन इंसान सोचता है मुझे मिल रहा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया कि नहीं किया? अपने आप को नम्र और दीन बना दिया गधे के ऊपर बैठने से। एक गधे को जब इस्तेमाल किया, कितने सारे लोगों ने बोला होगा कि यार बता गधे पे बैठे। आज आप बैठकर देखो, गधे पर सवारी बैठोगे, कोई बैठ पाएगा? क्या आप अपनी सवारी गधे पर कर सकते हैं? आज के टाइम में कर सकते हैं? 10 बार सोचना पड़ेगा कि गधे पे बैठने के लिए बैठना, अगर बैठना भी है तो कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया, नहीं,
और उस गधे को हीरो बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया। नहीं बनाया कि नहीं बनाया? वो गधा जीरो था और जीरो से हीरो बन गया। अरे गधा जीरो से हीरो बन सकता है तो तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैं क्यों नहीं चमकाऊंगा? तुझे भी मैं चमका कर रहूंगा। आमीन। तेरा भी भविष्य उज्जवल बनकर रहेगा। आमीन। किसी और के घर में खुशियां, किसी और के घर में ढोल बजेगा कि नहीं? तेरे घर में संतान होगी जो तू 15 साल से 20 साल से जो लोग रो रहे हैं, नहीं, तुझे मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। तेरे घर में ढोल बजेगा। अरे गधा जब फूल सकता है, तुझे तो मैंने अधिकार दिया हंसने का, मुस्कुराने का। नहीं, अगर गधा फूल सकता है, नहीं, गधे को प्रभु ने चुना अपनी समझ रहे मेरी बात? आप सब समझ रहे हैं तो जोर से कहीं हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अगर प्रभु ने गधे को जीरो से हीरो बना दिया, नहीं, तो मैं तो प्रभु की संतान हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। डॉक्टर ने जवाब दिया होगा, मेरा परमेश्वर जवाब नहीं देगा। वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, वो मुझे ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है ना, तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। आज यरूशलेम में जैसे यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया था, आज परमेश्वर हम सबके जीवन में विजयी प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। विजयी प्रवेश। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मती, चारों इंजील चारों में आप देखेंगे ना, तो एक ही बात लिखी है, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। जो शैतान कब्जा करके बैठा है तुम्हारे शरीर में, अधिकार बनाकर बैठा है, जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में छुप कर बैठी हैं, अधिकार बनाकर बैठी है ना, आज जिससे आप हार मान चुके हैं, जिससे आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका शरीर हार मान चुका है। मुझे शुगर है, मेरा हाथ काम नहीं करता है, नहीं, हार मान लेते हैं। डॉक्टर की दवाई के सामने घुटने टेक देते हैं। डॉक्टर बोलता है 3 महीने 6 महीने खानी पड़ेगी। मैं तर्क वितर्क में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास करें और सच्चे मन से समर्पण करें, इस वचन की गहराई को आप समझ लें, तो आज यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश करेगा। आज यीशु मसीह आपके जीवन में और आप विजयी हो जाओगे। अरे बीमारियों से, समस्याओं से, कर्जे से, लाचारी से, बेरोजगारी से आप विजयी हो जाओगे। आप जीत कर ही रहोगे, कोई और नहीं, आप जीतने वाले हो। जो पीछे वाले बैठे हैं, जो बोलते हैं कि हमारा नंबर नहीं आया, आज आप जीतने वाले हो। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्याओं में हैं, जो विश्वास के साथ आए तो हैं लेकिन बोल देंगे हमारा नंबर नहीं आया, अरे आप आज जीतने वाले हो, आज आपका ही नंबर आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह आज हम सबके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अरे खोल दे अपने दरवाजे, दिल के दरवाजे को खोल दे, खोल दे, खोल दे। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझे चुना है मैंने अपनी महिमा के लिए। ध्यान से सुनना। बहुत सारे होठ, बहुत सारे होठ, बहुत सारे चेहरे परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों से निकालते नहीं हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों से निकालते नहीं हैं। हो सकता है वो जानते भी ना हो, लेकिन आपको चुना है प्रभु ने अपनी महिमा के लिए। आप अपनी महिमा परमेश्वर आपसे लेकर ही रहेंगे। बोला आमीन। अगर परमेश्वर ने चुना है तो आपके जीवन से वो अपनी महिमा लेकर ही रहेगा। बोला आमीन। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे और फिर कहें, बोलो, आज मैं इस बात को जान चुका हूं। अगर गधे को प्रभु चुन सकते हैं तो मुझे भी चुन सकते हैं। आमीन। अगर गधे का नंबर लग सकता है तो मेरा क्यों नहीं लगेगा? अगर गधे का नंबर लग सकता है, नहीं, और गधी के बच्चे को प्रभु ने खोल दिया, नहीं, तो मेरा क्यों नहीं लगेगा? मैं तो खुदा की बेटी हूं। नहीं, अब वो बोलना बंद करो, गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, गधा नंबर 3। नहीं, बहुत सारे लोग आपस में बोलते हैं। नहीं, यही बात समझने की है। ये परमेश्वर का प्रेम है। बोलता है कि अगर मैं गधे को चुनकर, और पूरा यरूशलेम के अंदर जब मैंने विजयी प्रवेश किया तो सारे इजराइलियों ने गधे के सामने क्या किया?
नहीं, जिस गधे पर यीशु मसीह सवार थे उस गधे के सामने लोगों ने क्या किया? गधे को इस्तेमाल किया प्रभु ने, अपने आप को नम्र और दीन बनाकर शून्य कर दिया, लेकिन गधे को हीरो बना दिया। नहीं बनाया कि नहीं बनाया? अगर गधा हीरो बन सकता है तो परमेश्वर आप